सो गाइज वेलकम बैक। आज का हमारा क्वेश्चन है रोटेट अरे। सो हमें क्वेश्चन में दिया है एक नम्स अरे जिसको हमें रोटेट करना है बाय के स्टेप्स, और जहाँ पे के नॉन नेगेटिव नंबर होगा हमें इसे राइट रोटेट करना है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। लेट्स अज्यूम कि हमें एक अरे दिया है 1 2 3 4, इसका साइज होगा 4 एंड अज्यूम करते हैं हमें इसको रोटेट करना है के टाइम्स, एंड के अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 3 है। ओके, सो एक राइट रोटेट होता क्या है? राइट रोटेट मतलब हम अरे को अगर इस तरीके से रोटेट करें। ओके, इस तरीके से मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आ जाए और फर्स्ट वाला एलिमेंट एक राइट शिफ्ट हो जाए, अगला एलिमेंट राइट शिफ्ट, एंड लाइक दिस ओनली। तो अगर हम इसे के टाइम्स रोटेट करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट टाइम पे क्या होगा? 4 लास्ट पे आ जाएगा, 4 कम्स हियर, 1 2 एंड 3। ओके, ये पहली बार रोटेट हो गया। इसको सेकंड टाइम रोटेट करेंगे तो 3 4 1 2। ओके, ये सेकंड टाइम हो गया, और थर्ड टाइम इसे रोटेट करेंगे, सो इट विल बी 2 3 4 एंड 1। सो ये जो होगा, सॉरी मतलब, सो ये जो होगा एक्चुअल, वो हमारा आंसर होगा और हमें यही आंसर देना है। और ये अरे हमें लास्ट में रिटर्न करना है, इसको विदाउट इवन एक बिना स्पेस यूज किए, एक्स्ट्रा स्पेस किए हमको इसको रिटर्न करना है। सो इसको समझते हैं कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आपको आई होप अब समझ आ गया हो कि करना कैसा है, मतलब करना क्या है, हमें रोटेट करना है उसे राइट रोटेट। ओके, सो समझते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। इसको हम कर कैसे सकते हैं? सो जैसे हमारा क्वेश्चन था, हमें एक सेकेंड। ओके, हमारा क्वेश्चन था 1 2 3 एंड 4। तो इसको अगर मेरे को राइट रोटेट करना है तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, इस पूरे अरे को रिवर्स करूँगा। सो रिवर्स करने के बाद मेरा अरे आएगा 4 3 2 एंड 1। फर्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? रिवर्स, रिवर्स दी होल अरे, दी होल अरे। ओके, आई डिड दिस, पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा कि इसको रिवर्स करूँ मैं 0th इंडेक्स से k-1 इंडेक्स तक। उसका मतलब क्या हुआ कि मेरा k क्या है? 3, तो k माइनस इंडेक्सिंग अगर करें तो ये होगा 0 1 2 3, और मेरा k की वैल्यू यहाँ पे है 3। तो मैं क्या करूँ, इसको k-1 इंडेक्स तक रिवर्स कर दूँ। ओके, तो हम लिखेंगे रिवर्स, रिवर्स अवे फ्रॉम 0 टू k-1। सो सेकंड स्टेप हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? k-1 मतलब ये इतना अरे मेरे को रिवर्स करना है, सिर्फ इतना अरे। तो इतना अरे रिवर्स करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 2 3 4। ओके, एंड लास्ट में 1। तो मेरे पास आ गया 2 3 4 1। अब मेरा लास्ट स्टेप ऊपर क्या होगा? यहाँ तक तो हमें दिख रहा है कि हमें अपना जो आंसर था 2 3 4 1 वो मिल चुका है, लेकिन इस केस में हमें आंसर मिल रहा है। इमेजिन अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ और एलिमेंट भी होता तो नहीं मिलता। तो एक लास्ट स्टेप और करना होगा हमें, जो होगा रिवर्स, रिवर्स एरे फ्रॉम kth इंडेक्स टू द लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स दैट इज n-1। ओके, सो हमारा kth इंडेक्स ये होगा, लास्ट इंडेक्स भी है। अनफॉर्चुनेटली हमने जो एग्जांपल लिया उसमें यही लास्ट इंडेक्स है, तो हमें इसे रिवर्स करेंगे तो हमें सेम चीज़, वही आंसर मिलेगा जो होगा 2 3 4 एंड 1। सो ये हमारा फाइनल अरे आ जाएगा। इन दिस केस क्योंकि हमारा 4 एलिमेंट का अरे था और हमने k की वैल्यू 2 ली थी, इसलिए हमारा सेकंड स्टेप पे अरे वो हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे इन केस हमारा k की वैल्यू यहाँ पे 2 होती, तो हम पहले इन दोनों को वो करते हैं रिवर्स, तो हमें क्या मिलता? 3 और 4। अगर इन केस अज्यूम कर लेते हैं अगर k की वैल्यू हमारे पास होती 2, ठीक है। k की वैल्यू 2 होती तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को रिवर्स करते हैं, तो हमारा क्या आंसर आता? 3 4। ओके, और बाकी सीन बताओ। देन सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है, हम इन दोनों को रिवर्स करते हैं, तो हमारा आंसर आता
3 4 1 एंड 2, ये हमारा आंसर आता है। और थर्ड स्टेप में, ओह सॉरी, एक्चुअली माय बैड, ये ऑलरेडी हम सेकंड स्टेप पे थे, तो ये सेकंड स्टेप हो गया और ये थर्ड स्टेप। तो हमारे यहाँ पे 2 टाइम्स रोटेट हो गया अरे, क्योंकि ये ऑलरेडी रोटेटेड था। एक्चुअल अरे तो हमारा ये था, फर्स्ट स्टेप हमने यहीं पे कर दिया। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा इसके लिए भी। ओके, तो ये सेकंड स्टेप था और ये थर्ड स्टेप था हमारा। 2 पोजीशन से अरे जो था वो रोटेट हो गया। तो इसको कोड करके देख लेते हैं। इसमें एक एज केस भी आएगा। इन अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक अरे है, लेट्स अज्यूम, और हमारे पास अरे एक छोटा अज्यूम वो ले लेते हैं, अरे 1 2 3। ये हमारे पास एक एज केस समझाता हूँ। अगर हमारी के की वैल्यू अरे के साइज से, अरे का साइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी एन की वैल्यू है 3। सो अज्यूम करते हैं कि हमारा जो के है वो 3 से बड़ा है। तो क्या होगा, अज्यूम हमारा के 4 है, तो हमें इसे 4 टाइम्स रोटेट करना है। तो इसको हम अगर रोटेट करें, तो फर्स्ट टाइम रोटेट करेंगे तो ये आएगा 3 1 एंड 2, फर्स्ट टाइम रोटेट करने पे। सेकेंड टाइम रोटेट करेंगे इसे तो 2 3 एंड 1, सेकेंड रोटेट पे 2 3 1 आया। थर्ड रोटेट करेंगे तो विल गेट द सेम अरे, जैसे जो होगा 2 1 2 3। थर्ड स्टेप पे हमें सेम अरे मिल गया एंड अगेन फोर्थ टाइम इसे रोटेट करेंगे तो 3 1 एंड 2। सो हमने इसे किया तो एक्चुअली 4 टाइम रोटेट, लेकिन हम गौर से देखें तो हमने क्या किया, जो ओरिजिनल अरे था उसे हमने किया तो 4 बार रोटेट, लेकिन वो एक्चुअली क्या हुआ, वो हुआ एक ही बार रोटेट। तो इसको हम एक फॉर्मूले के बेस से लिखें तो क्या कर सकते हैं, अगर हमारा के का वैल्यू अगर एक्सीड हो रहा है एन से, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, के मॉड एन। ताकि अगर हमारा एन की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू, अगर के की वैल्यू एन से ज़्यादा है तो हम के मॉड एन कर देंगे। या इस केस में अगर हम के मॉड एन करें तो 4 मॉड ऑफ 3, अगर हम ये करें तो हमारा आंसर आएगा 1। सो हमें अरे को एक्चुअली एक ही बार रोटेट करना होगा, तो हमारा सिर्फ इतना चीज़ होगा और हमें जो भी आंसर चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो इसलिए हम हर बार स्टार्टिंग में के इज इक्वल्स टू के मॉड एन ज़रूर करेंगे। इसमें कोड करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हमें यहाँ पे एक नम्स अरे दिया है और एक के दिया है जिसको हमें के टाइम्स रोटेट करना है। सबसे पहले हम एक इंटीजर एन ले लेंगे जिसमें हमारा होगा साइज, तो ये हो गया हमारा साइज। अब हम क्या करेंगे, हम के इक्वल्स टू कर देंगे के मॉड ऑफ एन। नाउ हमें एक अरे दिया है, वेक्टर होता है सी प्लस प्लस में। सो हमें क्या करना था, सबसे पहले हम रिवर्स कर रहे थे पूरे अरे को। तो पूरा अरे कहाँ से चालू होगा, नम्स डॉट बिगिन से नम्स डॉट एंड तक। ये हमारा पूरा अरे रिवर्स हो गया एंड फिर हम क्या करेंगे, वापस इसे रिवर्स करेंगे, नम्स डॉट बिगिन से हम इसको नम्स डॉट बिगिन प्लस के, और सिमिलरली हम अगेन रिवर्स करेंगे इसको num dot begin plus k से nums dot end तक। ओके, आई होप ये वर्क करेगा, करेगा वैसे तो। कंपाइलेशन एरर क्या आया है हमारे पास, ओके मैं ब्रैकेट लगाना, पैरेंथेसिस लगाना भूल गया। हमारे सारे सैम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं और ये हमारा क्वेश्चन भी पूरा पास हो रहा है। सो यही था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आएगा, काफ़ी इजी अप्रोच थी। और अगर आपके लैंग्वेज में अगर रिवर्स फंक्शन नहीं है तो आप इस रिवर्स फंक्शन को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं खुद से, एक 2 पॉइंटर अप्रोच की मदद से। जस्ट एक पॉइंटर स्टार्टिंग पे रखिए, एक पॉइंटर स्टार्टिंग पे, एक पॉइंटर एंड पे, एंड देन स्वैप दोनों को, और जो स्टार्टिंग वाला पॉइंटर है उसको प्लस प्लस कर दें एंड एंडिंग वाले पॉइंटर को माइनस माइनस कर दें। तो आप ऐसे रिवर्स फंक्शन भी लिख सकते हैं। अगर आपको उस रिवर्स फंक्शन कैसे लिखना है, अगर उसकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, हम उसकी भी वीडियो बना देंगे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।